मिला, इसको कंपनसेट किया जाए और ज़्यादा हमें नाबार्ड की फंडिंग हो। और नाबार्ड एक ऐसी प्रोजेक्ट है जिसमें ये एक डिमांड ड्राइवन प्रोजेक्ट हैं जो ऑनरेबल एमएलए से इनकी प्रायोरिटी से होते हैं। और इस पर भी हमने सर इन सबको ऑनरेबल एमएलए को पता है, हमने इनसे ही प्रायोरिटीज ली थी। कोई 1000 करोड़ रुपये का हमने प्रोजेक्ट लेके 10-10 करोड़ रुपये इनको हमने कहा था कि आप प्रोजेक्ट दे दीजिए, इन्होंने दिए भी। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जब वापस हमें वो आया वहाँ से सेंक्शन होके वो 375 करोड़ के लगभग आया। तो उससे हमें नुकसान हुआ है और इनको भी, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट की हुई थी लोगों से, तो लिहाजा अब हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल जो हम जब लाएं तो नाबार्ड में पैसा बढ़ाया जाए। और दूसरी बात जो आपने गेस्ट हाउस के बारे में पूछा है, और जहाँ तक ताल्लुक है सर, कुछ जो हमारा लाटी और पत्नीटॉप का गेस्ट हाउस है, आप हमें ऑनरेबल सीएम साहब का, उमर साहब का शुक्रिया अदा करें कि ये पत्नीटॉप तो आपने वैसे मांगा नहीं, चलो हम आपके खाते में डाल देते हैं वैसे, लेकिन हम खुद चाहते थे, क्योंकि आप बार बार कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन होती है, डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन आपने मांगा नहीं। लेकिन पत्नीटॉप को हम यहाँ से गेस्ट हाउस दे रहे थे, एक बड़ा अच्छा गेस्ट हाउस बन जाए जिससे वहाँ पे आप लोग अपने लोग, कोई गेस्ट वगैरह जो टूरिस्ट आते हैं उनको अकोमोडेट कर सकें। तो लिहाजा पत्नीटॉप के लिए भी प्रोसेस है और लाटी के लिए भी। दूसरा, आपने जो दूसरी जो कूद और बरमीन की बात की है, फिलहाल एज इट इज पहले आप दो ही लें, ज़्यादा खाओगे तो आ जाएगा मनकोटिया साहब, थोड़े से सब्र करो। तो लिहाजा सर ये हम जो इनका मेजर जो कंसर्न था वो नाबार्ड रोड पे था, उसके लिए हम अगले वक्त कोशिश करेंगे ज़्यादा फंडिंग लाएंगे है। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारी पूरी कोशिश है कि इस लोगों को दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे कंपनसेशन हैं जो लिटिगेशन में भी पड़े हुए हैं, लेकिन वो भी जब लिटिगेशन से बाहर आएंगे उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा। लेकिन जो 1500 करोड़ का है, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं और देने की कोशिश करेंगे।